ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है किसी के साथ जुड़ने से, किसी के साथ निकाह में आने से। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सिस्टर? अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खुश व आबाद हो। तो जी, यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी। जब भी हम प्याज काटते हैं तो कहते हैं कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। कहना क्या है, ये प्रैक्टिकल है। सभी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि प्याज काटने से ही आंसू आते हैं? नहीं, जब किसी का दिल दुखता है तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नए रिश्तों के साथ जुड़ना इतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना पुराने रिश्तों को छोड़ना। ऐसा ही एक अजीब सा रिश्ता है मियाँ बीवी का। बीवी शौहर के बिना अधूरी और शौहर बीवी के बिना अधूरा। जब बीवी या एक औरत शादी करके निकाह में किसी के साथ उसके घर आती है तो ढेरों सपने साथ लेकर आती है। वो सपने उसके आँखों में इस तरह बसे होते हैं जैसे मानो फूलों में खुशबू होती है। जब वो पहला कदम रखती है तो सोचती है कि मैं इस घर को बनाऊंगी, संवारूंगी, सजाऊंगी, अपनी तमाम ताकतें लगाऊंगी, अपनी मेहनत लगाऊंगी। वो तो अच्छी नीयत रख कर आती है, लेकिन उसको क्या ही पता कि यहाँ पे इसका इस्तकबाल ऐसे होता है जैसे बहू नहीं कोई नौकरानी ला रहे हों। ऐसे उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं जैसे उसे हर रोज़ पेड किया जाता हो या पैसे दिए जाते हों। कोई नहीं सोचता है कि एक औरत की मासूमियत आप उससे गवा रहे हो, उसको इतना मजबूर कर रहे हो कि वो अपनी मासूमियत ही छोड़ दे। एक औरत जब घर में आती है तो घर की रौनक बन जाती है। एक घर एक औरत से होता है। बिना औरत के कोई घर नहीं होता। लेकिन हाँ, जहाँ औरत है वो घर घर होता है। जहाँ छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, महल भी हो तो बिना औरत की जीनत के वो भी फीका है। जहाँ एक औरत माँ, बीवी, शौहर न जाने कितने रिश्ते एक साथ निभाती है। क्या हम कभी सोचते हैं कि उस अजीम हस्ती की हम कद्र किस तरह करते हैं? कभी नहीं। हम तो बस अपने में ही लगे रहते हैं। ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, न जाने कितनी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाती हैं। कभी उसकी जगह अपने आप को रख कर कभी देखते हैं कि हम भी तो नए हैं, हम भी तो इसी मकाम पे ठहरे थे। लेकिन कोई नहीं जानता, जब नई घर में औरत आती है, नई सौगात लेकर आती है, खुशियों के साथ आती है, और आते ही न जाने कितने हुक्म उस पर डाल दिए जाते हैं कि ये करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में तो बस वो जीना भूल जाते हैं। घर मेरा समझ कर आती हैं, लेकिन सामने वाला उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे घर तुम्हारा नहीं हमारा है। वो एक औरत जो सब कुछ रिश्ते छोड़कर, सब अपना घर जहाँ वो छोटे से अपना बचपन बीता, जहाँ सहेलियों के साथ खेला, जहाँ सब कुछ बिताया, हंसी मजाक, ज़िंदगी में खुशी गम एक साथ देखे, अपने माँ बाप का इतना लाड प्यार देखा, वो सब कुछ छोड़कर जब आपके घर आती है तो क्या वो नहीं लाती अपने साथ इन तमाम रिश्तों को? क्या वो नहीं सोचती कि इनकी जगह मैं अपने ससुराल वालों को न दूंगी? अब पता नहीं आजकल कहाँ जा रही है दुनिया। जब घर में नई औरत आती है तो लोग डरते हैं, कहीं ये हमसे हमारा बेटा ही न ले जाए। पहले ऐसा होता था, जब नई घर में बहू आती थी तो सास की सास में सांस आ जाती थी कि चलो भाई, अब मेरे बाद कोई है जिम्मेदारी लेने वाला, मेरे बाद कोई है घर को संवारने वाला। आज हर तरफ जहाँ देखो डर लगता है कि ये रिश्ता निभाएगी और ये चलेगा रिश्ता या नहीं।
क्या ये कहीं हमसे गलती नहीं हो रही? क्या हम औरतें इतनी अलग हो रही हैं, अपनी जड़ें भूल रही हैं? क्या इनकी वजह ये लोग हैं या हम खुद हैं? पता नहीं। सोच सोच के मैं भी कभी समझ में ही नहीं आता। जब मैं घर में आई थी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पहला कदम रखा खुशियों के साथ कि इन तमाम रिश्तों को अपने रिश्तों की तरह रखूंगी। लेकिन यही सवाल है ना कि अपने बस अपने होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। ये लोग तो हम अपना समझे भी नहीं, ये लोग कहाँ हमें अपना समझेंगे, ये तो हमें मुखातिब ही बाहर वाली कहकर करेंगे। इन रिश्तों के खींच तनाव में हम अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं। मैंने कहा दफ़ा करो इन सबको, ये घर तो मेरा है, एक ना एक दिन ये सब डोर मेरे हाथ में आनी है। मैंने कहा चलो मिट्टी पाओ इन बातों पे, इन शिकवे शिकायत भरी बातों पे, इन रोज़ की लड़ाई झगड़ों से, और हर रोज़ करें नई शुरुआत, क्यों ना एक मीठे से। तो बस मीठी शुरुआत कहीं ना कहीं खुद से ही करनी होती है, चाहे हालात सामने वाला जैसा भी हो। अब इसमें मैं इतना ही कहूँगी, ये वीडियो है बस 5 मिनट की या 10 मिनट की, इससे ज़्यादा पूरी ज़िंदगी का सार मैं इसमें कैसे कहूँगी। यहाँ पे तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि अपने आप को पहले बदलो, अपने आप को पहले सोचो, अपने आप की कमियाँ पहले खोजो। चूड़ियों की खनक में थी बचपन की हंसी, सपनों की डिब्बी में रखी थी कोई ख्वाहिश हसीन सी। कभी दुपट्टा ओढ़ के आईने में मुस्कुराती थी, कैसी लगूंगी दुल्हन बन के ये सोच के शर्माती थी। अल्लाह हाफिज़।